अंडरस्टैंडिंग कीवर्ड डिफ़िकल्टी। सो हर कीवर्ड की डिफ़िकल्टी मुख्तलिफ हो सकती है। एक कीवर्ड को रैंक करना आसान हो सकता है और किसी दूसरे कीवर्ड को रैंक करना मुश्किल हो सकता है। अब ये निश टू निश बहुत ज़्यादा चीज़ वेरी करती है। हो सकता है कि मार्केटिंग निश के अंदर एक कीवर्ड, मिसाल के तौर पे 100K के ऊपर एक कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम होगा 100K, उसके ऊपर रैंक करना आसान हो जाए, बजाय कि आप मेडिकल निश के अंदर जाओ जिसके अंदर एक 1000 वॉल्यूम वाला कीवर्ड उसके ऊपर रैंक करना वो बनिस्बत मुश्किल हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर कर रही होती है, और ये किन फैक्टर्स पे मैटर कर रही होती है, हम इस वीडियो के अंदर उन फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सपोज कि आप अभी एक नई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल एक फ्रेश वेबसाइट है। फ्रेश समझ लो या फिर इसको आप न्यू वेबसाइट समझ लो। न्यू से क्या मुराद है कि वेबसाइट की जो एज है वो लेस देन 4 मंथ्स है, और इसके जो एक्टिविटीज़ है, जो कंटेंट एक्टिविटी है, एक्टिविटी से मुराद ये कि उसके ऊपर कितने आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, कितना कंटेंट पब्लिश हो रहा है, वो लेस देन 5 ब्लॉग्स है। फॉर एग्जांपल, ये ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, सर्विस पेजेस भी हो सकते हैं, ये में भी प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो इसका जो कंटेंट अपलोडिंग या कंटेंट पब्लिशिंग है वो लेस देन 5 ब्लॉग्स पर मंथ है। तो इसको मैं न्यू या फ्रेश वेबसाइट कंसिडर कर रहा हूँ, जिसकी एक्टिविटी कम होगी या फिर जिसकी एज कम होगी। ये एट ए टाइम दोनों फैक्टर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं इस चीज़ के अंदर। ओके, अब ये किन किन फैक्टर्स पे मैटर कर रही होगी ये चीज़। इसके अंदर नंबर वन, इसकी एज। एज हम डिस्कस कर चुके। फिर उसके बाद ये मैटर करेगी इसकी निश क्या है। हो सकता है कि एक ई कॉमर्स साइट के ऊपर रैंक करना आसान हो और मेडिकल किसी निश के अंदर रैंक करना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए हम जल्दी रैंकिंग्स के लिए माइक्रो निश या फिर इससे भी आगे हम नैनो निश की तरफ जा रहे होते हैं, कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो के इसके ऊपर जो निश है वो डिसाइड करनी है। निश एक दफ़ा डिसाइड होगी, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च वगैरह सारी स्टार्ट होगी। ओके, थर्ड चीज़ इसके अंदर है डोमेन अथॉरिटी, कि एक वेबसाइट के ऊपर कितने ज़्यादा बैकलिंक्स हैं। जिस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उसके ऊपर रैंक करना आसान हो जाता है। अब ये चीज़ सारी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसको मैं बस अभी थोड़ी देर में रिलेट करूँगा। पहले मैं फैक्टर्स बता दूँ आपको कि क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी होगी। उसके बाद एक चीज़ होती है EEAT। इससे मुराद ये है कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। इसको अभी आप इसके मतलब को बॉदर ना करो, इसको सिर्फ आप ये समझो कि जो शख्स अपनी फील्ड के अंदर जितना एक्सपर्ट है वो उसका कंटेंट जल्दी रैंक होगा। लाइक अगर आप ये समझ लो कि आप एक CFA सर्टिफाइड बंदे हो, या फिर आप एक CA हो, आपने चार्टर्ड इन अकाउंटेंसी किया हुआ है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपका जो कंटेंट होगा वो उसके रैंकेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी बताई है और आप अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो और आपका एक्सपीरियंस भी है अपनी फील्ड के अंदर। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल को डेवलप करते हो और ऑथर प्रोफाइल बनाते हो तो आपके लिए रैंक करना आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैटर कर रही होती है कंटेंट वेलोसिटी, कि कितना ज़्यादा कंटेंट पब्लिश हो रहा है किसी वेबसाइट के ऊपर, और कंटेंट क्वालिटी। ये सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। ओके, तो जब आप कीवर्ड सर्च कर रहे होगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक स्पेसिफिक कीवर्ड है। मान लो कि जो हमारा एक कीवर्ड था अपॉक्सी गैराज फ्लोर कोटिंग, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कीवर्ड है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो टॉप 10 रिजल्ट्स के ऊपर जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनके क्या स्टैट्स हैं, उसकी एज क्या है, ये तमाम स्टैट्स हम उनके चेक करेंगे। नंबर 1 पे जो साइट रैंक कर रही है उसके स्टैट्स क्या है, नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे। ये सब चीज़ें जब हम एक दफ़ा कंसीडर कर लेंगे तब हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा जो एक कीवर्ड है उसको रैंक करना कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है।
तो अगर आपकी वेबसाइट फ्रेश है तब आप कोशिश करते हो कि आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट हरगिज़ ना करो जिसके ऊपर अथॉरिटी वेबसाइट्स, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जिनकी एज ज़्यादा हो और उनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो, ऐसी वेबसाइट को टारगेट नहीं करना। अब अगर हम अपने ही कीवर्ड को सर्च करते हैं जो हमने पहले देखा था कीवर्ड, जो एक कीवर्ड था हमारा, ये सेम कीवर्ड एपॉक्सी गिराज फ्लोर कोटिंग किट। अब अगर आप इसके ऊपर देखते हो कि इसके ऊपर आपको सिर्फ 83 रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो अब मैं यहाँ से अंदाजा कर सकता हूँ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट सिर्फ 83 साइट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसके ऊपर इससे रेलिवेंट कंटेंट पब्लिश किया होगा। तो ये कीवर्ड होगा जिसको टारगेट किया जा सकता है। अब अगर मैं इसको मजीद सर्च करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ऑल इन टाइटल कॉलन, और यहाँ पे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ इस कीवर्ड को, तब मुझे अंदाजा हो रहा है कि सिर्फ इस कीवर्ड को यूज करने वाले जो ब्लॉग्स थे वो सिर्फ 41 रिजल्ट्स हैं जो मेरे सामने आए जिन्होंने एग्जैक्टली ये कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ से मुझे अंदाजा हुआ कि इसके ऊपर रैंक करना निस्बतन आसान होगा, बजाय कि अगर मैं ऐसे सर्च ऐसे कीवर्ड को टारगेट करने की कोशिश करूँ जिसके ऊपर ये जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको भी ऑल इन टाइटल इस तरह से करके देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होगा, ओके, तो इसके ऊपर भी रिजल्ट्स कम है, पर इसका जो इंटेंट है वो क्वेश्चन वाला है, तो ये मोस्टली पीपल आल्सो आस्क के अंदर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट बकायदा शो हो रही है कि एपॉक्सी गिराज फ्लोर कोटिंग किट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पे अमेजोन आ रहा है और उसके बाद एपॉक्सी कोट और बाकी सब अमेजोन वगैरह के यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब इसके जो इंडेक्सेशन वाली एक चीज़ थी वो तो ठीक है, समझ में आती है बात के 41 रिजल्ट्स हैं, लेकिन अमेजोन एक ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम जितना बड़ा होगा उसकी अथॉरिटी उतनी ज़्यादा होगी। अथॉरिटी से मुराद की इस वेबसाइट की बैकलिंक्स ज़्यादा बने हुए होंगे, तो अगर बैकलिंक्स ज़्यादा बने हुए हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपके आपके लिए ऐसी वेबसाइट को compete करना मुश्किल हो जाएगा। तब आप कोशिश करते हो कि आप ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करो कि जिनके ऊपर अथॉरिटी कम हो, जिनकी एज कम हो साइट्स की, और जिसके ऊपर इंडेक्स हुए जो वेलोसिटी है कंटेंट की वो कम हो, और क्वालिटी भी जिनकी डाउन हो। तो हम ये सब चीज़ें कीवर्ड रिसर्च वाली ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे जो एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ का कोर्स है उसमें। अभी सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो कि कीवर्ड रिसर्च होती क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टिल कीवर्ड सर्च के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फिर हम कंटेंट जनरेशन की तरफ मूव करेंगे। सो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।